मैं नॉर्थ कैरोलिना के एक छोटे से शहर में एक गैस स्टेशन में काम किया करता था। तब मेरी उम्र सिर्फ 18 साल थी और मुझे रिसेंटली असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर प्रमोट किया गया था। इसी वजह से कभी कभी मुझे लेट नाइट गैस स्टेशन पर ही काम करना होता था। खैर, सच कहूँ तो मुझे शुरू से ही अकेले रहने की आदत है। और तो और मेरे बॉस ने गैस स्टेशन में मुझे एक शॉटगन भी रखी थी और मुझे बता रखा था कि अगर कभी भी मुझे किसी इमरजेंसी में उसकी ज़रूरत पड़े तो मैं वो शॉटगन यूज़ कर सकता हूँ। उन्होंने मुझे पहले दिन ही उसको चलाना सिखा दिया था। उस शॉटगन के होने से मुझे काफ़ी सेफ भी फील होता था, तो मुझे अकेले रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मुझे अभी भी याद है, ये रात 1 बजे की बात है। गैस स्टेशन पर काफ़ी देर से कोई नहीं आया था और आज का दिन काफ़ी खाली खाली सा ही रहा था। तो मैंने बॉस से फ़ोन पर परमिशन लेके गैस स्टेशन बंद किया और घर जाने के लिए निकल गया। मैं आपको बता दूं कि वो गैस स्टेशन बिल्कुल जंगल के पास ही था और मुझे अपने घर तक जाने के लिए एक बड़े से घने जंगल से गुज़रते हुए जाना होता था। वह रास्ता बहुत ही सुनसान और खाली होता था। बहुत कम ही दूसरी गाड़ियाँ दिखती थी मेरे अलावा। अब मैंने गाड़ी स्टार्ट की और अपने घर के लिए निकल पड़ा। मुझे निकले हुए आधा घंटा हुआ था और अब मैं जंगल के एक शांत से रोड से गुज़र रहा था कि अचानक से मुझे रोड के बिल्कुल बीचों बीच कुछ दिखाई दिया। पहले तो मुझे लगा कि वो एक जानवर है, क्योंकि उस जंगल में काफ़ी सारे हिरन और भालू भी घूमते थे। पर जब मेरे गाड़ी की लाइट पड़ी उस चीज़ पर, तो मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने देखा कि रोड के बिल्कुल बीचों बीच एक औरत खड़ी थी, जिसने कि एक बिल्कुल सफ़ेद गाउन पहना हुआ था और उसके बाल बिल्कुल लंबे और बिखरे हुए थे। और तो और उसके दोनों हाथ उसके पीछे थे, जैसे कि उसने कुछ छुपा रखा हो। सच कहूँ तो उसे वहाँ देखकर मैं बहुत डर गया। पहले तो मुझे लगा कि शायद ये कोई मेंटल पेशेंट है जो कि भागकर आया हो, लेकिन वहाँ तो आसपास ऐसा कोई भी सेंटर नहीं था। और सच कहूँ तो उस औरत को देखकर कुछ अलग सा ही डर लग रहा था। वो बिल्कुल मेरे तरफ ही देखी जा रही थी। मैंने सोचा कि 911 पर कॉल कर देता हूँ, पर जब मैंने अपना फ़ोन निकाला डायल करने के लिए, तो मुझे उसमें नो सिग्नल शो कर रहे थे। अब मामला बहुत सीरियस हो चुका था। मुझे ऑलरेडी काफ़ी देर हो गई थी गाड़ी रोके हुए और मुझे बिल्कुल भी सेफ़ नहीं फील हो रहा था। मैंने अपना मन बनाया और डिसाइड किया कि मैं तेज़ी से गाड़ी उसके साइड से ले जाऊंगा, शायद मैं बच जाऊं। मैंने गाड़ी की स्पीड बढ़ानी स्टार्ट की तो अचानक से उस औरत ने एक बहुत भयंकर सा फेस बना लिया और पीछे से बहुत लंबा सा चाकू निकाला और एक ऐसी चीख निकाली कि आज भी मैं उस बारे में सोचकर कांप जाता हूँ। अब वो भागते हुए मेरे पास ही आ रही थी, जैसे कि बिल्कुल मेरे गाड़ी के ऊपर ही कूद जाए। लेकिन अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। अब मैं गाड़ी तो और भी तेज़ से उसकी तरफ भगाते हुए ले जाने लगा। जैसे जैसे मैं उसके पास जाता रहा, वैसे वैसे उसकी वो चीख और भी तेज़ होती गई। मैंने मन ही मन भगवान का नाम ले रहा था और आखिर जब मेरी गाड़ी उस औरत के बिल्कुल पास पहुंची, तो पता नहीं कैसे पर वो औरत वहाँ से बिल्कुल गायब हो गई, जैसे कि वो वहाँ कभी थी ही नहीं। मैंने गाड़ी नहीं रोकी और तब तक तेज़ी से भगाता गया जब तक मैं अपने घर नहीं पहुँच गया। मुझे आज भी नहीं पता कि वो औरत कौन थी, एक पागल थी या वो सच में एक चुड़ैल थी। उस इंसिडेंट के बारे में मैंने अपनी उस इंसिडेंट के बाद से मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी और एक दूसरे शहर में जाके काम करने लगा। मैं आज भी सोचता हूँ कि वो क्या था। ये घटना मेरे साथ तब हुई थी जब मैं 17 साल का था। मुझे अभी भी याद है वो ट्यूसडे का दिन था, क्योंकि ट्यूसडे को मेरी छुट्टी हुआ करती थी। तो हम सब ने, यानी कि मेरा भाई
और हमारे दोनों की गर्लफ्रेंड्स। हम सब ने सोचा कि हम हमारे कैबिन में चल के आज कैंपिंग करते हैं। वो हमारे डैड का कैबिन था, जो कि हमारे शहर से दूर एक जंगल के बीचों बीच हुआ करता था। हमने बियर और स्नैक्स भी ले लिए। वो जगह बहुत ही शांत और प्राइवेट थी, तो हमने सोचा आज रात वहीं मस्ती करेंगे। पर आज सोचता हूँ कि वो हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। खैर, हम सब शाम 5 बजे ही निकल गए उस कैबिन के लिए और 8 बजे तक वहाँ पहुँच गए। मैं, मेरी गर्लफ्रेंड मैरी और मेरा भाई जैक और उसकी गर्लफ्रेंड एन, हम सब अब वहाँ अकेले थे। वो कैबिन इतना बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें फिर भी 2 बेडरूम्स और एक बाथरूम थे, एक फायरप्लेस और कार पार्किंग थी, और आसपास सिर्फ काला घना जंगल। वैसे पहले ये बता दूं कि हम अपने कैबिन में बहुत साल बाद ही आ रहे थे। जब से मम्मी की कुछ साल पहले कैंसर से डेथ हुई थी, तब से हमारी फैमिली ने उस कैबिन में जाना ही छोड़ दिया था। खैर, हमने गाड़ी से अपना सारा सामान निकाला और अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद हमने कैबिन को चेक किया कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। कुछ लाइट्स और फैंस नहीं चल रहे थे, पर उनको छोड़ के सब कुछ बिल्कुल सही लग रहा था। एटलीस्ट हमें तो तब यही लगा था। हमने थोड़ी देर हुई थी कैबिन के अंदर कि मैरी की लिविंग रूम से चिल्लाने की आवाज़ आई। हम सब भाग कर गए तो उसने कहा कि उसने किसी चीज़ को बाहर देखा, जैसे कोई काला सा लंबा सा इंसान हवा में उड़ रहा हो और उसकी सफ़ेद आँखें थीं। मैं और मेरा भाई उस पर हंसने लगे और कहा, अरे लगता है तुमने आज ज़्यादा ही पी ली, वो कोई जानवर होगा या तुम्हें कोई वहम हुआ है। पर मैरी ने कहा कि उसको पूरा यकीन है कि उसको कोई वहम नहीं हुआ है और वो बिल्कुल ठीक है, और उसने जो देखा वो बिल्कुल सच था। खैर, रात 11 बजे जब हम सब अपने रूम्स में बैठ के ताश खेल रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे, तो अचानक से हमें कैबिन के बाहर से किसी चीज़ की आवाज़ आई, जैसे कि कोई जानवर चिल्ला रहा हो, पर वो आवाज़ बहुत ही अजीब और भयानक सी थी। ऐसी आवाज़ जैसी मैंने कभी ना सुनी हो। तो हम उठ के लिविंग रूम की खिड़की से बाहर देखने लगे कि कौन है, और फिर हमने जो देखा उस पर मुझे आज भी यकीन नहीं। बाहर कम से कम 7 या 8 लंबी लंबी परछाइयाँ जैसी चीज़ें थी, जिनके पैर हवा में उड़ रहे थे, और वह ऐसे ही हमारे कैबिन के आसपास मंडरा रहे थे, चक्कर लगा रहे थे। उसी वक्त हमने हमारे कैबिन के फ्लोर से किसी के पंजों की आवाज़ आई, जैसे कि कैबिन के फ्लोर के नीचे ही कुछ हो। हम बहुत ज़्यादा डर गए, खासकर तो हमारी गर्लफ्रेंड्स। मैंने जल्दी से भागकर हमारी पिताजी की शॉटगन निकाली, जो कि उस कैबिन के स्टोर रूम में थी, और फ्लोर की तरफ पॉइंट कर दी। जैसे ही उन पंजों की आवाज़ वापस से आई, मैंने एक शॉट चलाया और उसी वक्त उन पंजों की आवाज़ गायब हो गई। बाहर खिड़की में जाकर जब हमने देखा तो वो सारी परछाई अब हमारे कैबिन से दूर जा चुकी थी। वो सब उन घने पेड़ों के नीचे खड़े होकर हमें देखे जा रहे थे। मेरे भाई ने मुझसे कहा कि हम सबको अभी के अभी भागना होगा, नहीं तो शायद हमें दूसरा मौका ना मिले। तो फटाफट हम सब ने अपना सामान निकाला और गेट खोलकर भागते हुए अपनी गाड़ी में घुस गए और लॉक कर दिया। जैसे ही हम कैबिन से निकले थे, वो चीज़ें वैसे ही हमारे पीछे आ गई थी। मैंने फटाफट गाड़ी स्टार्ट की और जितनी तेज़ चला सकता था वहाँ से गाड़ी भगा दी। मैंने रियर व्यू से देखा कि अभी भी वो चीज़ें अब हमारा पीछा कर रही थी। उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ थी, इतनी तेज़ कि हमारी गाड़ी तक ही पहुँच गए थे। हम कैसे भी करके उस जंगल से निकले और रात 3 बजे अपने घर पहुँच गए। कुछ सालों बाद हमने पिताजी से कहकर वो कैबिन भी बेच डाला, पर आज भी मुझे उनके सपने आते हैं कि मैं कैबिन में फंसा हुआ हूँ अकेला, और वही चीज़ें मेरे आसपास हैं। मुझे नहीं पता कि वो क्या चीज़ें थीं, पर मैं आज भी सोचता हूँ कि क्या वो अभी भी उस कैबिन के पास रहते हैं या वहाँ से चले गए। मेरी फैमिली को शुरू से ही
कैंपिंग का बहुत शौक़ है। हम मिशिगन में रहते हैं, तो ऐसे ही एक बार छुट्टियों में हमने प्लान बनाया कि इस बार हम स्टेट पार्क में एक दिन कैंपिंग करते हैं और अगले दिन ही कहीं और घूमने चले जाएंगे। मैंने और मेरा भाई जेक, हम दोनों ही बहुत एक्साइटेड थे। वहाँ पहुँचने के बाद हम सब ने टेंट लगाया और सारा सामान निकालने और ऑर्गेनाइज़ करने लगे। हमने अपने ट्रक में हमारी बाइसाइकिल्स भी रखी थी। तो सब कुछ हो जाने के बाद मैंने और मेरे भाई ने साइकिल्स निकाली और जंगल में घूमने के लिए चले गए। हमारे मॉम डैड ने हमें पहले ही कहा था कि ज़्यादा दूर ना जाएं और ख्याल रखें कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो हम आसपास ही घूमने लगे। पर थोड़ी देर बाद हमने एक छोटे से रास्ता मिला और हमने सोचा क्यों ना यहाँ चले जाएं। हम ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, थोड़ा सा घूम के देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। इधर उधर देखने के बाद जब हमने कुछ नहीं देखा तो हम उसी रोड में चले गए। थोड़ी देर जब मैं और मेरा भाई उसी रोड पर जा रहे थे तो हमें अचानक से किसी चीज़ की आवाज़ आई, जैसे ही कोई चीज़ गिरी हो। तो हमने साइकिल्स रोकी और इधर उधर देखने लगे, पर हमें कुछ दिखा नहीं। तो हमने सोचा कि शायद कोई जानवर या फिर किसी गिलहरी कुछ गिरा होगा, उससे वो उस चीज़ की आवाज़ होगी। तो हमने उस पर ध्यान नहीं दिया और वापस से अपनी साइकिल चलाने लगे। पर जैसे ही हम निकलने लगे तो हमें फिर से एक आवाज़ आई। तो हमने देखा कि दूर एक लंबा सा जीप, जिसकी हाइट कम से कम 10 से 12 फीट थी, वो जंगल के बीचों बीच से चलता हुआ गुजर रहा था। मैं सुपर नेचुरल या बिगफुट जैसी चीज़ों में पहले तो नहीं मानता था, पर उसको देखने के बाद मैं समझ गया था कि वो एक बिल्कुल एक बिगफुट ही था। उसकी बॉडी पर बहुत सारे बाल भी थे। खैर, मैं और मेरे भाई से बिल्कुल चुपचाप धीरे धीरे वहाँ से अपनी साइकिल निकाली और वहाँ से तेज़ी से निकलने लगे। हमें डर था कि अगर हम आवाज़ करके निकलेंगे तो शायद उसे दिख जाए और हमारे पीछे आ जाए, इसलिए हमें बहुत सावधानी से वहाँ से निकलना पड़ा। खैर, जैसे हम निकले तेज़ी से, हम जब अपने टेंट में पहुँचे तो हमारे डैड चेयर पर बैठे थे। उन्होंने हमारी शक्ल देखते ही पहचान लिया कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने हमसे पूछा कि क्या हुआ, भूत देख लिया क्या? लेकिन हमारे मुंह से तो शायद जैसे आवाज़ ही ना निकले। थोड़ी देर बाद जब हमने उन्हें बताया कि हमने एक बिगफुट को देखा जो कि 10 से 12 फीट का था, तो हमारे पापा हम पे हंसने लगे। उन्होंने कहा, अरे ये सब तो मिथ्स होते हैं, क्या तुम भी ऐसी चीज़ों पे मानते हो? पर मैंने अपने डैड से कहा कि आप तो जानते ही हैं, मैं पहले भी ऐसी चीज़ों पर नहीं मानता था, लेकिन वो चीज़ ही ऐसी थी। मैंने एक बिगफुट को देखा है। खैर, मेरे डैड और मेरी मॉम को यही लग रहा था कि हम दोनों उनके साथ एक मजाक कर रहे हैं, लेकिन मैं जान चुका था कि आज रात यहाँ रहना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। तो मैं और मेरे भाई की ज़िद से हमारे मॉम डैड को निकलना ही पड़ा। मैं जानता था कि यहाँ पे रहना सेफ़ नहीं है, इसलिए हमने उसी रात सामान पैक किया और निकल गए। मैं सोचता हूँ कि उस जंगल में कितने लोग जाते होंगे स्टेट पार्क। क्या उन्हें भी वो बिगफुट दिखता है? और अगर दिखता है तो क्या वो ज़िंदा वापस आ पाते हैं या नहीं? मैं गाज़ियाबाद से अपने ऑफिस से काम करके घर वापस जा रहा था। उस दिन बहुत ज़्यादा काम था और बॉस ने स्पेशली मुझे लेट नाइट काम करने के लिए कहा था। तो मुझे अभी भी याद है, उस वक्त कम से कम 12 साढ़े 12 बज चुके थे। जैसे ही मैं ऑफिस से निकला और अपनी बाइक के पास गया तो मेरी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। मैंने मैकेनिक को भी फ़ोन करके बुलाया तो उसने कहा कि प्रॉब्लम बड़ी है, अभी नहीं ठीक हो सकती। तो वो बाइक ले गया सही करने के लिए और कहा कि कल तक ठीक हो पाएगी। खैर, अब मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो मैं रोड पे चला गया और एक ऑटो करने लग गया। रात बहुत हो चुकी थी तो कोई ऑटो नहीं मिल रहा था, तो 10-15 मिनट तक मैं रोड तक पैदल ही जाने लगा। तो बीच में एक ऑटो मिला और उसमें ऑटो में बैठ गया
मुझे लगा मैं आधे घंटे तक घर पहुंच ही जाऊंगा, पर जब हम एक हाईवे से, एक सुनसान से रोड से जा रहे थे, तो वहाँ पे एक औरत हाथ करके इशारा कर रही थी। ऑटो वाले ने उसके पास ऑटो रोका, क्योंकि वो बिल्कुल सुनसान और शांत सा रोड था, और एक अकेली वुमेन को देखकर उसने सोचा कि हेल्प करना सही रहेगा। उसने हाथ करा और कहा कि उसे आगे 10 मिनट तक रास्ता है, वहाँ पे छोड़ दे। तो ऑटो वाले ने उसको बैठा लिया, सोचा कि हेल्प हो जाएगी। तो जैसे ही वो बैठी मेरे साइड में, तो वहाँ ऑटो वाले ने ऑटो चलाना स्टार्ट कर दिया। 10 मिनट बाद जब वो औरत निकली और उतरी, तो मेरा ध्यान उसके पैरों पे गया। उसने एक लाल बड़ी सी साड़ी पहनी हुई थी और उसने अपना मुंह भी छुपाया हुआ था, पर जब मैंने उसके पैरों पे देखा तो उसके पैर उल्टे थे। मेरा तो जैसे दिमाग ही फिर गया। मुझे समझ नहीं आया कि मैं ऑटो वाले से कुछ कहूँ या चिल्लाऊँ या भागूँ। उस औरत ने ऑटो वाले को पैसे दिए और वहाँ से चले गई। उसी वक्त मैंने ऑटो वाले से कहा कि फटाफट यहाँ से निकाल लो, भगा लो। तो उसने पूछा कि क्या हुआ। मैंने कहा, अरे तुमने उसके पैर नहीं देखे? कहता, पैर? मैंने कहा, हाँ, उसके पैर उल्टे थे, वो एक चुड़ैल थी। ऑटो वाले को लगा मैं मजाक कर रहा हूँ। खैर, मैं समझ सकता हूँ, अगर मैं भी उसकी जगह होता मुझे भी ऐसा लगता कि कोई मेरे साथ मजाक ही कर रहा है। पर मैं आज भी सोचता हूँ कि उस चुड़ैल का मकसद क्या था, वो ऑटो से क्यों जा रही थी, और अगर वो चुड़ैल थी तो उसने ना उस ऑटो वाले और ना ही मुझे, हम दोनों को कुछ नहीं कहा। शायद ये आपको चीज़ इतनी डरावनी ना लगे, पर आज भी मेरे माइंड में घूमती है, और मुझे आज भी उस औरत का हुलिया याद है। लाल साड़ी, बड़े बिखरे बाल और उसके उल्टे पैर।